हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजवंश और उसका संस्थापक कौन है। ये कई बार याद रखने में हमें कन्फ्यूज़न करता है या प्रॉब्लम करता है, तो इसे हम एक ज़बरदस्त तरीके से याद करेंगे और आप लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। तो देखिए एक बार कि किस वंश का कौन संस्थापक था। एक बार हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मौर्य वंश है, इनका संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त, पुष्यभूति वंश के पुष्यभूति, हुण वंश के तोरमान थे, और जो पल्लव शासक हैं उनके जो संस्थापक सिंह विष्णु थे, राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग थे, चोल साम्राज्य के विजयालय, और गुज्र प्रतिहार वंश के कौन थे दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय थे, पाल वंश के गोपाल, और चौहान वंश के वासुदेव, सेन वंश के सामंत सेन, और होयसल के विष्णुवर्धन थे, परमार वंश के उपेंद्र, और पांड्य वंश है उसके शासक थे दोस्तों नेडियोन, और यादव वंश के थे भिलम पंचम थे दोस्तों, और अंतिम है सरकी के मालिक सरवर, और भोसले के थे शिवाजी राजा महाराज शिवाजी। तो अब इनको याद कैसे करें? तो इनको याद करेंगे दोस्तों एक बिल्कुल आसान तरीके से, जो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए देखो, मौर्य साम्राज्य, मौर्य में हमें क्या याद रखना है, मोर, ओनली मोर याद करेंगे, मोर। और मोर को क्या होते हैं दोस्तों, मोर के चंदे होते हैं, बोलते नहीं मोर के चंदे, जिससे कई बार देखे होंगे आपने, जो उसके पंख होते हैं ना उनको चंदे बोल देते हैं। तो मौर्य से क्या हो गया, मोर हो गया, ओनली मोर। और मोर के क्या होते हैं, चंदे, चंदे से क्या याद हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका था श्रीगुप्त। और इसके सभी शासकों को याद करने की ट्रिक थी, वो हमने ऐसे की थी, श्री गंगा घाट पर चंदा सी चमक सवीटी की, कि श्री गंगा से श्रीगुप्त हो गया, घाट से घटोत्कच, इससे चंदा से हो गया चंद्रगुप्त, और सी से समुद्रगुप्त। ऐसे इसके हमने शासकों को याद किया था दोस्तों। अभी है पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक पुष्यभूति ही हैं। और हुण वंश के संस्थापक कौन है, हुण के। तो इसके लिए हमें याद करना है, आसा हुण तुर जाना वे दिन रह गए थोड़े। एक सॉन्ग है, लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ विछोड़े, आसा हुण तुर जाना वे दिन रह गए थोड़े। आसा हुण से हो गया हुण वंश, और तुर जाना मतलब तोरमान। तो हुण वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, तोरमान ने की। आगे है पल्लव वंश, पल्लव का याद रखना है हमें, पल्लवी क्या पीती है, विष की पीती है। तो पल्लवी से हो जाएगा पल्लव, और विष की से हो जाएगा विष्णु, यानी सिंह विष्णु ने इसके संस्थापक थे पल्लव वंश के। राष्ट्रकूट यानी ऐसे याद करना है कि जो राष्ट्र की स्थापना है वह किसने की थी, वह दुर्गा माँ ने की थी। तो राष्ट्र से याद हो जाएगा राष्ट्रकूट, और दुर्गा से दंतिदुर्ग। चोल साम्राज्य, चोल से याद करना है चावल। और चावल किसका प्रतीक होते हैं, जो मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, तो जो विजय का प्रतीक होते हैं दोस्तों। तो इसलिए उसकी स्थापना किसने की, चोल साम्राज्य की विजयालय ने की। गुज्र प्रतिहार वंश, इसकी स्थापना किसने की, तो गुज्र है ना, वे प्रति आहार में नाग मंगवाते नहीं थे, लेकिन वैसे याद करने के लिए कि गुज्र प्रति आहार में, यानी प्रत्येक आहार में नाग मंगवाते थे। तो नाग से क्या हो जाएगा दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। और पाल से गोपाल, ये आसान है, याद हो जाएगा। और चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो चौहान से हमें याद रहना चाहिए पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान किसकी पूजा करते थे, तो वासुदेव की पूजा करते थे, मतलब वासुदेव ने स्थापना की थी। सेन वंश मतलब सेन से ऐसे याद रखना, साइन। आप गए किसी ऑफिसर के पास, तो उन्होंने बोला कि सर साइन करना, तो बोले शाम को आना, मतलब साइन से याद हो जाएगा सेन वंश, और शाम को मतलब सामंत सेन, ऐसे याद हो जाएगा। होयसल याद नहीं, आपको होलसेल याद रखना है। होयसल से होलसेल, और होलसेल किसकी होती, काश विस्की की होती, तो विस्की से क्या याद हो जाएगा, विष्णुवर्धन। तो परमार मतलब
पैर मार, तो किसे कहा जाता है यहाँ पे? पैर मार उपेंद्र या उपेंद्र। तो पैर कौन मार रहा है? उपेंद्र। तो इससे याद हो जाएगा कि उपेंद्र ने स्थापना की थी परमार वंश की, पांड्य वंश की। तो जो पांड्य वंश है, तो हरियाणा में बोलते हैं ना कि पांड, ये जो भूसा होता है ना, तूड़ी होती है, वो एक जिसमें बांधते हैं उसे पांड बोलते हैं। तो पांड नदी से लेके आनी है। कहाँ से लेके आनी दोस्तों? ऐसे याद रखना है कि जो पांड्य, पांड्य से क्या हो जाएगा? पांड नदी से लेके आनी है। मतलब पांड से हो गया पांड्य और नदी से क्या हो जाएगा? नेडियोन। यादव, यादव, इसके लिए आपको एक यादव से ओनली याद रखना है। जो याद है ना, इसको याद करेंगे। और याद, तो इसके लिए क्या है? कभी भूल गए कभी याद रहा, एक सॉन्ग है ना। तो कभी भूल गए और याद रहा, याद से यादव और भूल गए से मतलब भिल्लम। तो भिल्लम ने इनकी स्थापना की थी यादव वंश की। सर की, आप बैठे हैं और आपने बोला सर की थोड़ा सा मालिक, यानी मालिक से आप बोल रहे हैं अपने मालिक से। तो मालिक से क्या याद हो जाएगा? मालिक सरवर। और सरकियों से सरकी वंश। और भोंसले का तो आप सभी जानते ही हैं कि इनके जो संस्थापक थे वह शिवाजी राजा थे, महाराज शिवाजी। एक बार देखो, मोटा मोटा देख लेते हैं। मौर्य वंश, मौर्य से क्या याद रखना है? मोर के क्या होते हैं? चंदे, मतलब चंद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का दोस्तों श्रीगुप्त, श्री गंगा घाट पर चंदा सी चमक स्वीटी की। और इसके बाद में पुष्यभूति ही हुण से असा हुण तुर जाना, हुण वंश तोरमान ने स्थापना की। पल्लव, मतलब पल्लवी क्या पीती है? विस्की सिंह विष्णु ने की थी। राष्ट्रकूट, राष्ट्र की स्थापना दुर्गा माँ ने की थी, मतलब दंती दुर्ग ने स्थापना की। चोल साम्राज्य, चोल मतलब चावल, किसका प्रतीक है? विजय का, मतलब विजयालय ने स्थापना की थी। गुज्र प्रतिहार वंश, गुज्र प्रतिहार में क्या मंगवाते थे? नाग, मतलब नाग प्रथम ने इनकी स्थापना की थी। पाल के गोपाल स्थापना की थी। और चौहान पृथ्वीराज चौहान किसकी पूजा करते थे? तो वासुदेव की करते थे। सेन वंश, सेन मतलब साइन, शाम को करेंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों शाम का मतलब सामंत सेन। और होयसल मतलब होलसेल, इससे क्या है? विस्की मिलती है, विष्णुवर्धन हो जाएगा। प्रमार, पैर मार रहा है कौन? उपेंद्र मार रहा है। पांड लेके आनी कहाँ से? नदी से, मतलब नेडियोन। यादव मतलब कभी भूल गए कभी याद रहा, याद से यादव, भूल गए मतलब भिल्लम पंचम ने की। सरकी थोड़ा सा मालिक, मतलब सरकी से याद हो गया सरकी, और मालिक से हो जाएगा मलिक सरवर। भोसले से शिवाजी। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत लंबे समय तक ऐसे याद रह सकता है। आप ऐसे ट्राई करें, आप खुद भी ऐसे बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।